हेलो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, अब हम एनालिसिस करने वाले हैं निफ्टी 50 का। बैंक निफ्टी के एनालिसिस की वीडियो चैनल पर अपलोड कर दी गई, आप जाके देख सकते हैं। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ डिस्कशन होने वाला है निफ्टी 50 के बारे में। दोस्तों, यहाँ पे आपको मैंने लास्ट टाइम भी बताया था 17,400 पे हमें खास नजर रखनी है नीचे की तरफ। ये चीज मैं आपको वनडे के टाइम फ्रेम पे दिखाता हूँ, वहां पे आपको अच्छे तरीके से समझ में आएगी। यहाँ पे देखो, इस वाली कैंडल पे फोकस करो, आपको नीचे लोअर शैडो दिखाई दे रही है। नेक्स्ट वाली कैंडल पे, नेक्स्ट वाली कैंडल पे, यानी कि मार्केट यहाँ पे कई बार सपोर्ट लेके बाउंस कर चुका है। तो इससे हमें क्या आइडिया लगता है कि अगर हमने सेलिंग पोजीशन बना रखी है तो जैसे ही मार्केट 17,400 के जोन में एंटर होता है, हम अपनी प्रॉफिट बुकिंग स्टार्ट करेंगे। पहली चीज जो हमें पता चलती। दूसरी चीज की बात करेंगे, हम यहां पे देखेंगे क्या प्राइस एक्शन बन रहा है। भाई 17,400 पे हम 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे जाएंगे। एक तो हमें पता है कि एक सपोर्ट जोन है, पहली चीज जो हम जानते हैं। दूसरी चीज, अगर यहां पे आपको हैमर नजर आ जाए या पिन बार बुलिश कैंडल नजर आ जाए तो आपका और ज्यादा कंफर्मेशन हो जाएगा कि मार्केट यहां से बाउंस करने वाला है। और अगर बाउंस करेगा तो हम इनके लो के नीचे स्टॉप लॉस लगा के यहां पे बाइंग साइड एंट्री भी बना सकते हैं, क्योंकि बार बार इस जोन से बायर्स एक्टिव होते हुए नजर आ रही है। पहली सिचुएशन। दूसरी कंडीशन की बात करें, अगर मार्केट 17,400 के पास जाता है और साइडवेज हो जाता है, तो यानी कि यहां से बायर्स चाह रहे हैं कि मार्केट ऊपर चला जाए, सेलर्स चाह रहे हैं मार्केट नीचे चला जाए। इस तरह की सिचुएशन चल रही है। तो हम जो भी यहां पे पैटर्न बनेगा, चाहे वो ट्रायंगल वाला पैटर्न बने, ट्रेंड लाइन से मिलके बना हुआ पैटर्न बने या पैरेलल पैटर्न बने, हम उस पैटर्न के ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन का इंतजार करेंगे। और जिस भी तरफ मार्केट मोमेंटम दिखा देगा हम उसी साइड एंट्री ले लेंगे, क्योंकि हायर प्रोबेबिलिटी रहेगी कि मार्केट उसी साइड चले। क्योंकि अगर ब्रेकआउट देके चल चुका तो इसका मतलब मार्केट यहां से बाउंस करने वाला है। लेकिन अगर ब्रेकडाउन देके चला तो मार्केट ने एक काफी इंपॉर्टेंट लेवल का ब्रेकडाउन दे दिया है। इस सिचुएशन पे बेहतरीन सेलिंग अपॉर्चुनिटी बनेगी। रीजन मैंने आपको कई बार बताया कि जब भी कोई इंपॉर्टेंट लेवल होता है, बायर्स चाहेंगे कि यहां से ऊपर चला जाए तो वे स्टॉप लॉस यहीं पे लगाएंगे। सेलर्स चाहेंगे कि मार्केट नीचे आ जाए तो वे स्टॉप लॉस यहीं पे लगाएंगे। और हम बात कर रहे हैं यहां पे, अगर मार्केट 17,400 का ब्रेकडाउन देके नीचे चलेगा तो इसका मतलब यहां पे बायर्स के स्टॉप लॉस पड़े होंगे और वो स्टॉप लॉस हिट होने शुरू हो जाएंगे और वे वैल्यू एकदम सेलिंग में कन्वर्ट होनी शुरू हो जाएगी। तो एकदम से तेजी के साथ मोमेंटम मिलेगा। इस तरह के मोमेंटम को नहीं छोड़ना चाहिए। ये सिचुएशन आपको समझ में आई? क्लियर हुई सिचुएशन? अब यहां पे एक चीज और नोटिस करो, जो हम तीसरा केस डिस्कस करेंगे। भाई अगर हम 17,400 की बात करें तो इस वाली कैंडल पे फोकस करो। इसने इसका ब्रेकडाउन दिया है लेकिन कैंडल की क्लोजिंग ऊपर ही हमें मिली है, मार्केट इससे नीचे गया है। तो हम यहां पे ये देखेंगे, अगर मार्केट सीधा नीचे जा रहा है तो हम ट्रेडिंग को अवॉइड कर देंगे। यह तो मैंने क्या बताया, मार्केट कुछ टाइम स्पेंड करे तब ब्रेकडाउन दे, तब हमारे लिए बेहतर रहेगा। अगर सीधा ब्रेकडाउन दे रहा है तो हम ये देखेंगे कैंडल की प्रॉपर क्लोजिंग कहां पे हो रही है या प्राइस एक्शन क्या बन रहा है। अगर मार्केट वापस जाता है, रिटेस्ट करके फिर मोमेंटम दिखा देता है, तो ये आपके लिए एक बेहतर ट्रेड हो जाएगी। यहां तक सिचुएशन समझ में आ गई? क्लियर हो गई सारी चीजें? वापस वहीं पे आते हैं और चीजों को समझने की कोशिश करते हैं मार्केट में और क्या क्या चीजें नजर आ रही है। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे हम डिस्कशन करेंगे। पहले हम डिस्कशन करेंगे अगर फ्लैट ओपन होकर पॉजिटिव मोमेंटम आए तब क्या करना है, फिर हम डिस्कशन करेंगे फ्लैट ओपन होकर नेगेटिव मोमेंटम आए तब क्या करना है, गैप अप ओपनिंग हुई तब क्या करना है, गैप डाउन ओपनिंग हुई तब क्या करना है। इन सारी चीजों का हम डिस्कशन करेंगे। दोस्तों, मैं आप सभी को एक बात और बताना चाहता हूं। कोर्स आप लोगों को काफी पसंद आ रहा है, आपके जो कमेंट आ रहे हैं, जो आपके रिप्लाई आते हैं। एप्लीकेशन में भी एक चैट का ऑप्शन है जहां पे आप मुझे सीधे बता सकते हैं, जिन लोगों ने डाउनलोड की हुई है। तो काफी पॉजिटिव फीडबैक आ रहा है। मुझे इस बात की खुशी है कि आपको मेरा कोर्स पसंद आ रहा है। मैंने हर स्ट्रेटजीज को, मैंने आपको ट्रेंडिंग डेज के लिए स्ट्रेटजी समझाई है, चाहे वो पॉजिटिव हो या फिर नेगेटिव हो। फिर मैंने आपको रिवर्सल डेज के लिए स्ट्रेटजीज बताई हुई है, साइडवेज मार्केट के लिए मैंने आपको कोर्स में स्ट्रेटजीज बताई हुई है,
ट्रेडिंग साइकोलॉजी के बारे में समझाया गया है। मार्केट में बड़े जो मोमेंटम होते हैं इन्हें किस तरीके से पकड़ सकते हो आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का इस्तेमाल करते, चाहे पॉजिटिव साइड हो चाहे नेगेटिव साइड हो, ये मैंने समझाया हुआ है। यानी कि काफी कुछ डिस्कशन किया गया है कोर्स में, और एक भी अभी तक मुझे ऐसे इंसान नहीं मिला जिसने मुझे बोला हो कि कोर्स मुझे पसंद नहीं आया। मैंने पर्सनली सबको रिप्लाई भेजे या पूछा कि भाई अपना फीडबैक दो, तो पॉजिटिव फीडबैक आ रहा है, तो उसके लिए आप सभी का दिल से थैंक यू, क्योंकि हमने उसके लिए बहुत ज़्यादा रिसर्च की है और बैक टेस्टिंग की है, आपके लिए एग्जाम्पल ढूंढ के निकाले हैं, आपको चीज़ें प्रॉपर तरीके से समझाई गई है। 3-3 एग्जाम्पल के साथ एक एक स्ट्रेटजी आपको समझाई गई है। किसी किसी स्ट्रेटजी में आपको 4 या 5 एग्जाम्पल भी मिलेंगे, डिपेंडिंग ऑन कि उस सिचुएशन को हमें कितना डिस्कस करना है। तो बस खुशी इसी बात की है कि आपको कंटेंट पसंद आ रहा है। चलो आइए फिलहाल हम देखते हैं मंडे को हमारा क्या सिनेरियो रहेगा। सबसे पहले हम डिस्कशन करेंगे पॉजिटिव। काफी लोगों के ये भी कमेंट आते हैं कोर्स कैसे ज्वाइन करना है। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से प्ले स्टोर से आप ऐप डाउनलोड करो, और जैसे आप उसमें साइन अप करोगे अपने फोन नंबर के द्वारा, आप वहां पे जाके कोर्स की कॉस्टिंग देख सकते हैं, प्राइस देख सकते हैं उसका, और उससे ज्वाइन भी कर सकते हैं। सिंपल सा तरीका, आप मोबाइल पे वीडियोस को देख सकते हैं। आइए यहां पे डिस्कस करते हैं, अगर फ्लैट ओपन होके पॉजिटिव मोमेंटम आया तब हम क्या करेंगे। इस सिचुएशन पे आप देखेंगे ऊपर मैंने एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर रखी है जो कि रेजिस्टेंस को बता रही है। 22 को मार्केट ने यहां पे रेजिस्टेंस की तरह एक्ट किया, फिर 24 को मार्केट ने एज ए रेजिस्टेंस इस लेवल की रेस्पेक्ट की। तो हम क्या करेंगे, अगर मार्केट, फिर से ध्यान से समझो, जो ये स्विंग बना हुआ है हमारे लिए पहली कंडीशन है, जो 24 की डे क्लोजिंग है प्लस जो ये स्विंग बना हुआ है मार्केट इसका ब्रेकआउट दे दे। तो इस सिचुएशन पे जो ये ट्रेंड लाइन है, इस ट्रेंड लाइन तक हमारा पहला टारगेट रहेगा। फिर हम ये देखेंगे कि इस ट्रेंड लाइन पे मार्केट किस तरीके से रिएक्ट कर रहा है, भाई यहाँ पे क्या प्राइस एक्शन बन रहा है। भाई अगर हमें यहाँ पे इस तरह की बियरिश कैंडल दिखाई दे रही है तो हायर प्रोबेबिलिटी रहेगी कि मार्केट फिर से रिवर्सल होने वाला है। तो यहाँ पे हमारी रिवर्सल डेज वाली स्ट्रेटेजी कोई ना कोई बनती हुई नजर आएगी, तो उसके अकॉर्डिंग हम पोजीशन ले सकते हैं। लेकिन अगर इसका मार्केट ने ब्रेकआउट दे दिया तो उस सिचुएशन पे जो आपके लिए टारगेट रहेगा ये 17,560 रहेगा। अगर इसका भी ब्रेकआउट मिल गया तो 17,600 आपके लिए अगला टारगेट रहने वाला है। अब यहां पे हम डिस्कशन करते हैं, अगर फ्लैट ओपन होके मार्केट ने आपको नेगेटिव मोमेंटम दिखाया, इस सिचुएशन पे हम क्या करेंगे। इस सिचुएशन पे कुछ इंटरेस्टिंग चीजें होगी। यहां पे देखने लायक बात यह है, 24 का जो डे क्लोज है, साथ ही साथ 24 का डे लो है, ये काफी पास में है। तो हम इंतजार ये करेंगे कि हमें 24 की जो क्लोजिंग है उससे नीचे मार्केट होना चाहिए, प्लस जो 24 का डे लो है इसका ब्रेकडाउन मिलना चाहिए, प्लस बात सिर्फ यहीं पे खत्म नहीं होगी, जो हमारी ये नीचे सपोर्ट लाइन है, इस सपोर्ट लाइन का भी आपको ब्रेकडाउन मिलना चाहिए। यानी कि 3-3 कंफर्मेशन हमें यहां से मिलने चाहिए। और यहां पे मैंने आपको समझाया हुआ है, ये प्रीवियस डे लो हो जाएगा हमारा 24 का, और अगर आपको इसका ब्रेकडाउन मिलेगा तो आपके लिए प्रीवियस डे लो के ब्रेकडाउन वाली स्ट्रेटजी एक्टिवेट हो जाएगी। कोर्स में मैंने समझाया हुआ है किस तरीके से आपको एंट्री लेनी है, स्टॉप लॉस लगाना है और आपका टारगेट क्या होना चाहिए। ये चीजें आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये चीजें आपकी एक्टिवेट हो जाएगी और इसके अकॉर्डिंग आप पोजिशन बना सकते हैं। लेकिन मैं आपको यहाँ पे एक बात और समझाऊंगा, जैसे कि मैंने आपको कहा है कि 17,400 पे हमें फोकस करना है। भाई अगर 17,400 यहां पे ना होता, क्योंकि यहां पे हमारी प्रीवियस डे लो के ब्रेकडाउन वाली स्ट्रेटजी एक्टिवेट हो रही है, इस ट्रेंड लाइन का भी ब्रेकडाउन मिल रहा है, लेकिन एंट्री लेने से पहले अगर हम बाइंग साइड एंट्री ले रहे हैं तो हम नजदीकी रेजिस्टेंस पर फोकस कर लेंगे, अगर हम सेलिंग साइड एंट्री ले रहे हैं तो हम नजदीकी सपोर्ट्स पर फोकस कर लेंगे। तो यहां पे जो नजदीकी सपोर्ट निकल के आ रहा है, ये 17,400 पे आपका नजदीकी सपोर्ट निकल के आ रहा है। तो हमें इस सपोर्ट के भी ब्रेकडाउन का इंतजार करना चाहिए, तभी आपके लिए एक प्रॉपर एंट्री बनेगी। और इस सिचुएशन पे जो आपका टारगेट रहेगा 17,320, अगर इसका भी ब्रेकडाउन मिलता है तो 17,280 आपके लिए अगला टारगेट रहेगा। सिचुएशन क्लियर होगी। अभी तक हमने क्या क्या सिनेरियो डिस्कस किया। भाई अगर फ्लैट ओपन होके पॉजिटिव मोमेंटम आए तब हमें क्या करना है, फ्लैट ओपन होके नेगेटिव मोमेंटम आए तब हमें क्या करना है, ये डिस्कशन हम कर चुके हैं।
अब डिस्कशन करते हैं, अगर आपको गैप अप ओपनिंग देखने को मिल गई, इस सिचुएशन पे हम क्या करेंगे? इस सिचुएशन पे आपका पूरा फोकस हो जाएगा इस ट्रेंड लाइन पर कि भाई इस ट्रेंड लाइन पे मार्केट क्या रिएक्ट कर रहा है। भाई गैप अप ओपनिंग आपको इस ट्रेंड लाइन पे मिल रही है, क्योंकि अगर इस ट्रेंड लाइन पे आपको गैप अप ओपनिंग मिलती है और आपको इस तरह की बियरिश कैंडल दिखाई देती है, तो इस सिचुएशन पे आप सेलिंग अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। पहला टारगेट तो आपका डे क्लोजिंग तक रहेगा, इसका ब्रेकडाउन आया तो डे लो तक आपका दूसरा टारगेट रहेगा। लेकिन अगर मार्केट इसका ब्रेकआउट देके ऊपर चलना शुरू हो जाता है, तो आपको यहां से बाइंग अपॉर्चुनिटीज मिल जाएगी, डिपेंडिंग ऑन वॉल्यूम कैसा है। पहला टारगेट आपका ये रहेगा 17,560, इसका ब्रेकआउट मिलता है तो 17,600 आपके लिए दूसरा टारगेट यहां पे होने वाला है। चीजें क्लियर होगी? 17,600 काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। रीजन मैंने आपको पहले भी समझाया था। एक तो 23 को भी हमें यहां से मल्टीपल रेजिस्टेंस देखने को मिले थे, 22 को भी इसी जोन में रेजिस्टेंस बना था, और आज के दिन भी 24 को भी मार्केट ने इसी जोन में रेजिस्टेंस की तरह एक्ट किया था। तो सिचुएशन यहां पे क्लियर होगी। अब मान लो गैप अप ओपनिंग आपको इसी जोन में मिल जाती है 17,600 में, क्या यहां बाइंग करना समझदारी होगी? बिल्कुल भी नहीं। क्यों? क्योंकि अभी तो मैंने आपको समझाया कि बाइंग क्यों नहीं कर सकते हम, क्योंकि यहां पे अगर मार्केट रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर रहा है तो हायर प्रोबेबिलिटी रहेगी कि मार्केट आपको ट्रैप करने की कोशिश करेगा। अगर ऊपर जा भी रहा है या ऊपर आपको क्लोजिंग भी दे रहा है, तब भी आपको प्राइस सस्टेन होने का इंतजार करना है। 15 टू 25 मिनट आपको प्राइस सस्टेन होने का इंतजार करना है, तभी एक एंट्री ले सकते हो। क्योंकि फेक ब्रेकआउट इसे ही तो कहते हैं, जब मार्केट में वॉल्यूम नहीं आता और मार्केट आपको दिखाता है कि उसने ब्रेकआउट कर दिया है। क्योंकि यहाँ पे प्रीवियस डे हाई का आपको ब्रेकआउट दिखाएगा। जब तक प्राइस सस्टेन नहीं होता तब तक एंट्री नहीं बनती। ज्यादा बेहतर क्या होता है इस तरह की सिचुएशन पे? हमें कोई बियरिश चार्ट पैटर्न नजर आ जाए, बियरिश कैंडलस्टिक पैटर्न नजर आ जाए, तो हम सेलिंग अपॉर्चुनिटीज के बारे में सोच सकते हैं। और इस सिचुएशन पे इस ट्रेंड लाइन तक हमारा पहला सपोर्ट रहेगा, इसका ब्रेकडाउन मिलता है तो डे क्लोजिंग तक दूसरा सपोर्ट, इसका भी ब्रेकडाउन मिलता है तो डे लो तक आपको तीसरा सपोर्ट यहां पे देखने को मिलेगा। सिचुएशन क्लियर हो गई? अब बात करते हैं गैप डाउन ओपनिंग की। भाई गैप डाउन ओपनिंग आपको कहां पे देखने को मिलती है? गैप डाउन ओपनिंग अगर मान लो 24 की डे लो पे आपको गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिल रही है, प्रीवियस डे लो पे अगर आपको गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिल रही है, इस सिचुएशन पे हम क्या करेंगे? अगर मार्केट यहीं से ब्रेकडाउन देके नीचे चलेगा तो हम 17,400 पे पूरा फोकस कर देंगे कि इस पे मार्केट किस तरीके से रिएक्ट कर रहा है। हमारे लिए जरूरी है कि मार्केट 17,400 से नीचे प्राइस सस्टेन करे। अगर ऐसी सिचुएशन होती है तो बेहतरीन सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिलेगी, क्योंकि मैंने वन डे के टाइम फ्रेम पे आपको दिखाया कि मार्केट कितनी ज्यादा 17,400 की रेस्पेक्ट कर रहा है। ये सिचुएशन मैंने आपके साथ डिस्कस की है, तभी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। लेकिन अगर आपको इस जोन पे हैमर नजर आ जाए, पिन बार बुलिश कैंडल नजर आए, तो आपको बाइंग अपॉर्चुनिटीज भी मिल सकती है। पहला टारगेट डे क्लोजिंग तक रहेगा, इसका ब्रेकआउट मिलता है तो ये ट्रेंड लाइन आपका दूसरा टारगेट रहने वाली है। सिचुएशन समझ में आई? अब मैं आपको सीधा लेके चलता हूं पिवट पॉइंट की तरफ। यहां पे समझते हैं अगर निफ्टी 50 में एक पॉजिटिव मोमेंटम आया, उस सिचुएशन पे जो हमें पहला रेजिस्टेंस नजर आ रहा है 17,528 पे नजर आ रहा है। अगर आपको इसका ब्रेकआउट मिलता है जो हमें दूसरा रेजिस्टेंस नजर आ रहा है 17,591 पे नजर आ रहा है। अगर आपको इसका भी ब्रेकआउट मिलता है जो हमें तीसरा रेजिस्टेंस नजर आ रहा है। तीसरा रेजिस्टेंस बताने से पहले मैं आपको बता दूं, आपके लिए किसी भी तरह का ना तो कोई बाय रिकमेंडेशन है, ना ही कोई सेलिंग रिकमेंडेशन है। ये जस्ट एजुकेशनल पर्पज से बनाई गई एनालिसिस वीडियो है। इन्वेस्ट करने से पहले आपको अपनी रिसर्च करनी है, अपने इन्वेस्टर की सलाह लेनी है, क्योंकि प्रॉफिट भी आपका होने वाला है, लॉस की जिम्मेदारी भी आपको अपने आप लेनी है। जो यहाँ पे हमें तीसरा रेजिस्टेंस नजर आ रहा है 17,629 पे, आपको यहाँ पे तीसरा रेजिस्टेंस देखने के लिए मिल रहा है। वहीं पे बात करें निफ्टी 50 में, अगर आपको देखने को मिला एक नेगेटिव मोमेंटम, इस सिचुएशन पे जो हमें पहला सपोर्ट नजर आ रहा है 17,426 पे नजर आ रहा है। अगर आपको इसका ब्रेकडाउन मिलता है जो हमें दूसरा सपोर्ट नजर आ रहा है 17,364 पे नजर आ रहा है। अगर आपको इसका भी ब्रेकडाउन मिलता है जो हमें तीसरा सपोर्ट नजर आ रहा है 17,289 पे, आपको यहाँ पे तीसरा सपोर्ट देखने के लिए मिल रहा है। दोस्तों इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट करके मुझे बताइएगा कि आपको एनालिसिस कैसे लग रहे हैं, आपके लिए कितने हेल्पफुल है। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कीजिएगा, जिससे आपको आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल सकेंगे।
फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे कंटेंट के साथ। थैंक यू।